अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी जो है ये टू ग्रीक वर्ड से बनी है। एक क्रोमा जिसका मतलब है कलर और ग्राफी मीन्स टू राइट। तो ये सबसे पहले कलर्स के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता था, तो इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया गया। क्रोमेटोग्राफी जो है सबसे पहले ये रशियन बॉटनिस्ट था स्वेट, जिसको फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, इसने पहले इंट्रोड्यूस किया था क्रोमेटोग्राफी को। डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं तो क्रोमेटोग्राफी जो है एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्यूट के कंपोनेंट हैं हम उसको सेपरेट करते हैं, जो कि एक मिक्सचर में मौजूद होते हैं। जो सॉल्यूट के मुख्तलिफ कंपोनेंट होंगे जो मिक्सचर में मौजूद होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं बाय देयर डिस्ट्रीब्यूशन। जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती है उसके ज़रिए हम इसको सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, जिसमें हम टू फेजेस इस्तेमाल करेंगे, एक स्टेशनरी और एक मोबाइल फेज। इन दोनों फेज़ों के बदौलत हम सेपरेट करेंगे जो सॉल्यूट कंपोनेंट है इनसाइड अ मिक्सर। मिक्सर के अंदर जो सॉल्यूट कंपोनेंट है वो हम सेपरेट करेंगे बाय स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज का इस्तेमाल करके हम इसको सेपरेट करेंगे दोनों फेज़ों को। जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूट के हम उसको सेपरेट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी के जो प्रिंसिपल है वो है द पार्टीशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू फेजेस, के दो फेज़ों के दरमियान या दो फेज़ों के इस्तेमाल से हम सेपरेट करेंगे जो कंपोनेंट है सॉल्यूट के। जो कंपोनेंट है हम उसको सेपरेट करेंगे विद हेल्प ऑफ टू फेजेस। एक फेज मोबाइल फेज और दूसरा स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो मूव करता है उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज, जिसमें मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड डिसॉल्व इन अ लिक्विड और गैस। जो मोबाइल फेज है जो मूव करेगा, जो फेज मूव करेगा वो या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, हम इसको कहेंगे मोबाइल फेज। और दूसरा जो है स्टेशनरी फेज, ये वो फेज है जो मूव नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेज। पोरस सॉलिड मैट्रिक्स थ्रू विच मोबाइल फेज मूव, इसके जरिए मोबाइल फेज मूव करेगा और ये अमूमन पोरस सॉलिड मैट्रिक्स होता है, जिसमें इस किस्म का सॉलिड होता है जिसमें पोर्स होते हैं और उसके जरिए जो मोबाइल फेज है उसकी मूवमेंट होगी। तो दो फेजेस इस्तेमाल होंगे, एक मोबाइल फेज और दूसरा स्टेशनरी फेज। जो मोबाइल फेज है वो या तो लिक्विड या गैस होगा, और जो स्टेशनरी फेज है ये सिलिका हो सकता है या सेलुलोज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टेशनरी फेज का। मुख्तलिफ अक़साम है क्रोमेटोग्राफी के। यहाँ पे हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक का पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें टू फेजेज, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज मौजूद होंगे। जो स्टेशनरी फेज है वो सेलुलोज पेपर होगा या क्रोमेटोग्राफी पेपर भी हम इसको कहते हैं। इसमें एक पेपर होता है तो उसको हम सेलुलोज पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं, जो कि स्टेशनरी फेज के तौर पर इस्तेमाल होगा। और दूसरा जो है मोबाइल फेज, ये मिक्सचर होगा कंसिस्टिंग एक्वस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि या तो हम जो मोबाइल फेज हम इस्तेमाल करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, या हम वाटर इस्तेमाल करेंगे या हम इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ सॉल्यूट कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए मुख्तलिफ जो मोबाइल फेज है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वाटर हो या इथेनॉल हो, और सम टाइम हम दोनों को भी कंबाइनली इस्तेमाल करते हैं एज ए मोबाइल फेज। तो एक स्टेशनरी फेज होगा, एक मोबाइल फेज होगा। स्टेशनरी फेज में क्रोमेटोग्राफी पेपर होगा जो कि सेलुलोज से बना होता है, और मोबाइल फेज जो है ये एक्व सॉल्यूशन होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कि या वाटर या इथेनॉल इसमें होते हैं। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इसका ये है कि हम इसमें एक इस किस्म का फ्लास्क लेंगे, जो कि इसको टैंक भी कहते हैं हम। जो क्रोमेटोग्राफी का जो ये हम बना हुआ है ये टैंक है एक, जिसमें हम सॉल्वेंट डालेंगे, और ये सॉल्वेंट जो है ये मोबाइल फेज है। सॉल्वेंट डालेंगे यहाँ पे जो कि मोबाइल फेज है, या तो वाटर है या इथेनॉल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मोबाइल फेज है वो यहाँ पे ये सॉल्वेंट की शक्ल में मौजूद है इस टैंक के अंदर।
और यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये क्रोमेटोग्राफी एक पेपर है इस किस्म का, और इस पे हम जो हमारे पास सैंपल है जो कि सॉल्यूट कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद है, हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर पे। क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है हमारे पास, जो बाहर है हमारे पास, हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास हमारा सैंपल है वो अप्लाई करेंगे। और ये ध्यान रहे कि जो फिल्टर पेपर है या क्रोमेटोग्राफी पेपर है उसे तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊपर हम अप्लाई करें अपने सैंपल को, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर हम उसको इस टैंक के अंदर रखेंगे और ये भी एहतियात करें कि जो सॉल्वेंट की सरफेस है वो सैंपल को टच ना करें। जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है वो डीप होगी इसमें, लेकिन जो सैंपल जहाँ पे लगा हुआ है पहले सैंपल को ड्राई होने देंगे, फिर हम इसको इस टैंक के अंदर रखेंगे तो वो इसके साथ टच ना हो, सैंपल जहाँ पे लगा हुआ है और सॉल्वेंट का जो सरफेस है वो आपस में टच ना हो। तो जब हम इसके अंदर रखेंगे तो कैपिलरी एक्शन के जरिए मूवमेंट शुरू होगी। कैपिलरी एक्शन के जरिए मूवमेंट शुरू होगी सॉल्वेंट के, जो कि ये क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है ये स्टेशनरी फेज है, और सॉल्वेंट जो है यहाँ पे या वाटर या इथेनॉल जो कि मोबाइल फेज है, ये कैपिलरी एक्शन के जरिए मूवमेंट शुरू होगी। कैपिलरी एक्शन इसको कहते हैं कि पोरस या नैरो स्पेस के जरिए मूवमेंट हो अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, हम इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन, हम इसको कहते हैं जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ मूवमेंट हो पोरस या नैरो स्पेसेस के जरिए, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पे सेलुलोज से बना हुआ है, ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये सेलुलोज से बना हुआ है, तो यहाँ पे इसमें पोर्स होते हैं और जो सॉल्वेंट है वो ऊपर कैपिलरी एक्शन के जरिए मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं, और जो सैंपल है आपको जो सैंपल है वो अपने साथ वो लेके जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर तक जाता है विद सॉल्वेंट, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट है उसकी बुनियाद पे ये मूवमेंट करेगा। जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम होगी वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, और जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगी वो कम फासला तय करेगा। जिसकी कम होगी मॉलिक्यूलर वेट वो ज़्यादा फासला तय करेगा, जो सॉल्वेंट है उसको या मोबाइल फेज है वो उसको दूर तक लेके जाएगा, और जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगी उसको जो हमारे पास मोबाइल फेज है वो दूर तक नहीं ले जा पाएगा, तो वो कम फासला तय करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसके जरिए जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सैंपल अप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 3 बैंड्स आए, ये ब्लैक है, ये ग्रीन किस्म का है और ये जो रेड है, तो ये 3 फेजेस है, मतलब इसमें 3 सल्यूट थे यहाँ पे मौजूद थे इस सैंपल के अंदर, तो ये तीनों सेपरेट हो जाए, मतलब इसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इस ब्लैक की और रेड की मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो उसने ज़्यादा फासला जो है वो तय किया हुआ है। तो सैंपल की हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पेपर जो है जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है या सेलुलोज पेपर है वो स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी, ये कभी मूव नहीं कर रहा, और जो सॉल्वेंट है या जो मोबाइल फेज है वो मूवमेंट कर रहा है ऊपर, वो अपने साथ लेके जाएगा, इस सैंपल को ऊपर तक लेके जा रहा है। और ये पेपर जो है यहाँ पे एक क्लिप के साथ अटैच होगा, इसको क्लिप के साथ अटैच होगा ताकि ये मूव न करे इधर उधर, और इसको हम लीड से बंद करते हैं। तो ये जो है क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक सेटअप है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ज़रिए से हम सैंपल को सेपरेट करते हैं, तो इसके ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए एक सैंपल को, जो आपके पास सॉल्यूट मौजूद हैं जो उसका है, एक तो सॉल्युबिलिटी इस पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है, और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा और जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो वो कम फासला तय करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों होंगे। जो स्टेशनरी फेज है वो सिलिका जेल होगा और जो मोबाइल फेज है वो वाटर या इथेनॉल होगा। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास ये एक ट्यूब है जिसमें एक कंट्रोलर है, और इसमें हम सिलिका जेल जो है या हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है वो इस ट्यूब में डालते हैं।
कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है, जो कि सिलिका जेल है, वो हम इसमें डालते हैं और उसके बाद इसी ट्यूब में हम जो हमारे पास सैंपल है उसको हम इसमें लोड कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, जो कि ऊपर मौजूद है ब्लैक कलर में। उसके बाद हम करते हैं ये कि हमारे पास जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज जो है, जो कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है, वो हम डालते हैं ऊपर इसी ट्यूब में। तो जो सैंपल है वो सिलिका जेल में जो पोर्स है वो जो मौजूद है, वो सैंपल को अपने साथ लेके जाएगा। से इस तरह से बैंड बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सैंपल है जो बिल्कुल ब्लैक कलर में, और यहाँ पे जो सल्यूट है, कंपोनेंट है, मौजूद है यहाँ पे। तो ये दो फेजेस, एक रेड और ब्लैक की शक्ल में जो सेपरेटेड बैंड्स बन जाएंगे, और आप यहाँ से इसको कंट्रोलर के जरिए आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसमें मोबाइल फेज जो है हम ऊपर से डालते हैं, सैंपल के ऊपर से, और वो सैंपल को अपने साथ लेके जाता है। जो जिसकी जो मॉलिक्यूलर वेट जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फासला तय करेगा, कम फासला तय करेगा, और जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम होगी वो ज़्यादा फासला तय करेगा। जिसकी ज़्यादा होगी वो कम, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो कम फासला, और जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम होगी वो ज़्यादा फासला तय करेगा। तो सेपरेट कर सकते हैं हम मॉलिक्यूल्स को कॉलम क्रोमेटोग्राफी से भी और पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी। सिग्निफिकेंस क्रोमेटोग्राफी क्या है? सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, शुगर, अमीनो एसिड। सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल हुई थी तो वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल हुई थी, लेकिन इसके ज़रिए हम शुगर और अमीनो एसिड को भी सेपरेट कर सकते हैं, जो कि इसके पेपर क्रोमेटोग्राफी से, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। प्यूरिफाइंग प्रोटीन, इसके ज़रिए हम प्रोटीन की क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट को भी हम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए या पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।